और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे बोलेंगे। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दूसरे दिन गृहमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि वो मणिपुर की हिंसा पर सियासत छोड़ दे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा से तैयार है। चर्चा के दूसरे दिन सदन में सबसे पहले राहुल गांधी बोले, जिन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को घेरा और मांग की कि मणिपुर में सेना तैनात की जाए। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन अमित शाह बोले और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर और पूरे आंकड़ों के साथ जवाब दिया। इस दौरान उनकी और विपक्ष की तीखी बहस भी हुई। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बात करते हुए विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बयान दें, लेकिन सरकार चाहती थी चर्चा हो और गृह मंत्री जवाब दें, जिसके बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया और बहस के दूसरे दिन अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। अमित शाह ने केवल मणिपुर के मुद्दे पर ही विपक्ष पर निशाना नहीं साधा, बल्कि वहां से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े भी पेश किए और वहां बीजेपी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डाला। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। अमित शाह ने कांग्रेस को पूर्वोत्तर के राज्यों में उसकी सरकार के दौरान हुई मौतों के आंकड़े भी गिनवा दिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के वक्त पूर्वोत्तर में हुई हिंसा में हजारों लोगों की जान गई। आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घेरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सदन में विपक्ष का शोरगुल जारी रहा। कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन के बार बार बोलने पर अमित शाह भड़क गए। उन्होंने उन पर तंज भी कसा, क्योंकि अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कई बार टोका, जिससे अमित शाह नाराज हो गए। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो, ना आप चर्चा शुरू करते हो, ना बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। अधीर रंजन नहीं माने, वो बोलते रहे। ये नहीं, उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के अब तक चर्चा के लिए सदन में न आने का मुद्दा उठा दिया और अमित शाह पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग ये नहीं कभी कहे कि उनका काबिलियत पे हमें कोई शक है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। तो इसीलिए हम लोग बार बार प्रधानमंत्री को आने के लिए